शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम जो है ये टॉपिक बनाया गया है और इसके अंदर भी जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और इस टॉपिक के अंदर भी जो है ना काफ़ी ऐसे पर्सन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनका सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे। जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम। शब्दकोश में शब्दों का क्रम जानने के लिए सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला के वर्णों का जो क्रम है वो हम लोग याद करेंगे। तो वर्णों का जो वर्णमाला का जो क्रम है, वर्णों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देख पा रहे हैं स्वर जो है। स्वर में पता है ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे जो ना स्वर होते हैं। और इसके साथ में जो होता है वो हमारा व्यंजन होता है। व्यंजन देखिए यहाँ पर है कै, ख, ग, ड, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ण और त, थ, द, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व और स है। आपको एक ट्रिक देता हूँ उसको याद करने की। ये जो क, ख, ग, ड है और च, छ, ज, ये हैं, ट, ठ, ड, न है, त, थ, द, न है, प, फ, ब, म है और ये र, ल, व और श है। इसको याद करने की माय डियर फ्रेंड्स जो ट्रिक है, इसको आप लोग इस प्रकार से याद करेंगे। ये इस प्रकार से जो मैंने ऊपर से जो वर्टिकल लाइन बना दी है येलो कलर के अंदर, इसको याद करेंगे कचट तप, कचट तप, कचट तप को याद करेंगे और उसके बाद में यस। कचट तप को याद करेंगे तो हर जो वर्ग है हमारा, जो वर्णों का क्रम है, कै से जो वर्ण है वो कै, ख, ग, ग, आ जाता है। उसके बाद में च से आ जाएगा च, छ, ज, है और ट से आ जाएगा ट, ठ, ड, न और त से आ जाएगा त, थ, द, न और प से आ जाएगा प, फ, भ, म और य से य, र, ल, व और श से स है। तो कचट तप यस को आप लोग याद करना, आपको सारे के सारे जो व्यंजन हैं आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो आपको पहले से पता ही है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर जो है ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अक्षय होता है, ये वाला जो अक्षय होता है, ये अक्षय माय डियर फ्रेंड्स को के बाद लेकिन ख से पहले आता है। यानी जो अक्षर जो वर्ण है ये को के बाद आता है और ख से पहले आता है। इसी प्रकार से जो ये अज्ञ जो वर्ण है, अज्ञ, ये भी जो के बाद आता है लेकिन जय से पहले आता है। और इसी प्रकार से जो तय के बाद में ये त्र है, ये जो है तो के बाद आता है और थ से पहले आता है। और इसी प्रकार से जो ये हमारा यहाँ पर है श्रय, श्रय भी क्या है, सो से बाद आता है लेकिन स से पहले आता है। तो ये जो क्रम है इनका, ये हमें याद करना है। ये जो क्रम है हमारे डिफरेंट स्वर का और व्यंजन का, इसके अंदर देखो कुछ हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या है कि एक तो होता है इसके अंदर अनुस्वार, अनुस्वार को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक युक्त वर्ण, जो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं अनुस्वार या फिर अनुनासिक युक्त वर्ण जो होते हैं, इनको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं या फिर मतलब लेके आते हैं। क्रम के अनुसार की बात कर रहे हैं तो क्रम में जो सबसे पहले जो आएगा वो हमारा अनुस्वार आएगा, यानी कि अनुनासिक युक्त वर्ण आएगा। उसके बाद में आएगा हमारा विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण आएगा उसके बाद में, फिर आएगा हमारा निर्नुनासिक वर्ण। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वर्ण जो है हमें देखने को मिलेंगे। एक तो होता है हमारा अनुस्वार, जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक युक्त वर्ण होता है, एक होता है फिर विसर्ग युक्त वर्ण और एक होता है हमारा निर्नुनासिक वर्ण। देखिए, जो भी हमने स्वर देखा, व्यंजन देखा है, तो उन स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पहले स्वर को ही देख लेते हैं। स्वर हमारे देखो ये हैं ए, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर येलो लाइन के अंदर। और उसके बाद में जो है ना ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे स्वर हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ये वाले जो स्वर हैं यही स्वर हैं। लेकिन इन स्वरों से पहले क्या होता है, इन स्वरों से पहले माय डियर फ्रेंड्स ये आता है ए, जिसके ऊपर जो ना अंकी बिंदु या फिर चंद्र बिंदु है, इसको बोलते हैं हम लोग अनुस्वार या फिर अनुनासिक युक्त वर्ण। तो ए से पहले जो है हमारा, ए से पहले हमारे अनुस्वार यानी अनुनासिक युक्त वर्ण जो है, जैसे कि अंकी बिंदु जिसके ऊपर है या फिर चंद्र बिंदु है, ये पहले आता है। और उसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा विसर्ग युक्त वर्ण, जो कि ये वाला है ए। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्रम दिया गया है, शब्दकोश में स्वरों का जो स्थान आता है वो पहले आता है, हमें पता है इस बात का। और व्यंजनों का उसको बाद में आता है। लेकिन जो क्रम जो होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हुआ अनुस्वार या फिर अनुनासिक युक्त वर्ण, जैसे कि यहाँ पर ये है बिंदु,
लगा हुआ है या फिर चंद्र बिंदु पर लगा हुआ है, तो ये होता है हमारा अनुनासिक युक्त वर्ण। उसके बाद में होता है हमारा विसर्ग युक्त वर्ण, जो कि यहाँ पर है ए के आगे जो है 2 बिंदु लगी होती हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर विसर्ग युक्त वर्ण। और फिर होता है निर्नुनासिक। तो ये सारे के सारे जो हमारे स्वर हैं, इसमें जो है एज इट इज जो है यही प्रक्रिया रहती है। पहले आता है हमारा अनुस्वार, फिर आता है विसर्ग, फिर आता है स्वर। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग स्वर, अनुस्वार विसर्ग स्वर। इसमें पहले जो हमारा अनुस्वार युक्त आता है वर्ण, उसके बाद में विसर्ग वाला आता है, उसके बाद में स्वर आता है। तो शब्दकोश के अनुसार, यानी जो हमारा जो शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम बनेगा, उस क्रम के अंदर सबसे पहले हम लोग उस, जैसा कि आप लोग अपने यहाँ पर देखा है, जो स्वर आए हैं हमारे, उनसे पहले जो है अनुस्वार या फिर अनुनासिक वर्ण आए हैं, यानी कि बिंदु या चंद्र बिंदु वाले वर्ण आए हैं, और साथ में जो है ना हमारे जो है ये विसर्ग वाले जो है वर्ण वो आए हैं। स्वर जो है बाद में आता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए यहाँ पर अजर और अंतर जो है 2 शब्द हमने लिए हैं। अजर में और अंतर में दोनों में जो है ना पहला वर्ण जो है हमारा ए है, एक में अजर है और एक में अंतर है, तो दोनों में क्या है, ए ही है पहला वर्ण। लेकिन अंतर में जो है वो हमारा पहला जो वर्ण है वो किसके युक्त है, अनुस्वार युक्त है, इसलिए जो है हमारा अंतर जो है अजर से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही कर रहे हैं कि क्रम देख रहे हैं कि शब्दों का क्रम जो किस प्रकार से होता है। तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया, जो जिसके साथ में हमारा अनुस्वार होता है या फिर विसर्ग होता है उसको हम लोग पहले लेते हैं, उसके बाद में जो है ना स्वर को लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, आंतरिक और आँख। इन दोनों शब्दों में आँख शब्द जो है आंतरिक शब्द से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि आ जो है आ समान महत्व रखते हैं, जबकि आँख शब्द का दूसरा वर्ण क्या होता है, ख होता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, दूसरा वर्ण देखा है। आंतरिक में और आँख में जो है दोनों शब्द जो है समान महत्व रखते हैं, एक में जो है चंद्र बिंदु है, एक में बिंदु है, दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा वर्ण जो है आंतरिक में तय है और आँख में ख है, तो यहाँ पर आँख जो है पहले नंबर पर आ जाएगा और आंतरिक जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, निर्नुनासिक जो वर्ण होता है, निर्नुनासिक वर्ण, ये वर्ण जो है अनुनासिक युक्त वर्ण या फिर विसर्ग युक्त वर्ण के बाद में आता है, और हमें इस बात का पता है, हमने पहले यही देखा है। जो इन शब्दों का उचित क्रम हमने बताना है, एक है हमारे पास में दुख और एक है दुकान, एक है दुदम्बी। तो इनमें से पहले कौन सा आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, नेचुरल बात है, जिसके ऊपर जो है अनुस्वार है या फिर विसर्ग है उसको हम लोग पहले लेते हैं। दैट मीन्स कि हमने ये दब्बी जो है पहले ले लिया। उसके बाद में अनुस्वार के बाद में क्या आता है, विसर्ग आता है। तो विसर्ग युक्त वर्ण जो है, विसर्ग युक्त शब्द जो है हमने पहले दूसरे नंबर पर ले लिया, जैसे कि दुख है ये ले लिया, और तीसरे नंबर पर ले लिया हमने दुकान। तो इन शब्दों का उचित क्रम हुआ ये वाला। पहले हमने ले लिया इसके अंदर अनुस्वार, उसके बाद में ले लिया विसर्ग, और फिर ले लिया अनुस्वार युक्त क हो गया। उसके बाद में जो है ना क के आगे जो है ना विसर्ग युक्त ए लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा क, यानी कि विसर्ग युक्त क हो गया। उसके बाद में क प्लस में ए जो है ये हो गया हमारा निर्नुनासिक। तो वही चीज़ है जो मैंने शब्दों के अंदर देखी है, स्वरों के अंदर देखी है, ये ठीक प्रकार से जो है ना उसी प्रकार से जो है ये व्यंजन के अंदर भी यही रहेगा। व्यंजन में भी क्या होगा हमारा, पहले आएगा अनुस्वार युक्त, फिर आएगा विसर्ग युक्त, फिर आएगा हमारा निर्नुनासिक। तो सभी के अंदर यही है। इसमें जो है मात्राएं लिखी गई हैं, ए, आ और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, और छोटी ए और बड़ी ए, और छोटा ओ और बड़ा ओ। तो इनमें भी जो है ना इन स्वरों को अभी जो है ना हमने मेल किया किसी साथ में, व्यंजन के साथ में। और व्यंजनों में भी इसी प्रकार से हमने क्रम बनाना है। पहले आएगा हमारा अनुस्वार युक्त, और फिर आएगा विसर्ग युक्त, और फिर आएगा निर्नुनासिक। तो ये क्रम जो हमने बनाना है। तो इसके पश्चात क प्लस कोई भी स्वर या व्यंजन क्रमानुसार रहेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल है, अक्षमा, क्या, क्वार, कर्म। अक्षमा, क्या, क्वार, कर्म जो है हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो इन शब्दों में क वर्ण जो है सभी में क्या है, स्वर रहित है। अक्षमा में भी, क्या में भी, क्वार में भी और कर्म में भी, सभी में क्या है, क वर्ण सभी में स्वर रहित है। सभी दूसरे शब्दों में दूसरे वर्ण का क्रम जो है, दूसरे वर्ण का क्रम जो है वो क्या है हमारा, श है, य है, व है और र है। वर्णमाला में इन वर्णों का सही क्रम हमारा रहेगा वो रहेगा य, र, ल,
व श, यानी कि य र व और श जो है हमारा वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो इनका सही क्रम रहेगा दूसरे वर्ण के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो दूसरा वर्ण है हमारा इनके अंदर अक्षमा के अंदर, क्या के अंदर, कवार के अंदर और क्रम के अंदर दूसरा वर्ण क्या आता है, श है और य है और व है और र है। ठीक है, तो वर्णों का वर्णमाला में वर्णों का क्रम, वर्णमाला में इन वर्णों का जो सही क्रम है वो हमारा य र व श। अतः इन शब्दों का उचित क्रम हमारा जो होगा वो होगा ये वाला। सबसे पहले हमारे पास में आएगा क्या, ठीक है, क्योंकि ये पहले आएगा दूसरे नंबर पर, उसके बाद में क्रम और कवार और अक्षमा। इसके बाद में डिफरेंस जैसा भी देख पा रहे हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें कोश के अंत में अलग से न ढूंढे, इनकी संरचना को समझे तथा पहले व्यंजन के क्रम ढूंढे। तो जो हमारा अक्षय है इसको कैसे लिखते हैं, कै प्लस में श जो होता है इसको हम लोग अक्षय बोलते हैं। त्रय को कैसे लिखते हैं, तय प्लस में रै को त्रय लिखते हैं। और अज्ञ को कैसे लिखते हैं, जय प्लस में अय्या को जो हम लोग अज्ञा लिखते हैं। और श्रय जो होता है वो श प्लस में रै शर होता है। देखिए माय डिफरेंस, सबसे पहले हमने इसी बात को डिस्कस किया था। जो ये अक्षय है, मैं इसके लिए रंग जो है चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन में लेता हूँ। अब जो ये अक्षय है, ये अक्षय कब आता है, यो कै प्लस में ओ, को के बाद आएगा। को के बाद में क्या आता है, ये अक्षय आता है, लेकिन ख से पहले आता है। यानी जो अक्षय है वो को के बाद में और ख से पहले आता है। इसी प्रकार से जो अज्ञ है वो जो के बाद में और झ से पहले आता है। इसी प्रकार से जो त्रय है, ये जो त्रय है ये तो के बाद में लेकिन थ से पहले आता है। और इसी प्रकार से जो श्रय है, ये श्रय जो है ये सो के बाद में परंतु श से पहले आता है। अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय जो है संयुक्त व्यंजन है और इनकी किस प्रकार से जो है संरचना होती है वो हमने डिस्कस किया। अक्षय को हम लोग कै प्लस में श के द्वारा लिखते हैं। कै प्लस में श जो होता है हमारा अक्षय होता है और त्रय जो होता है तय प्लस में र होता है और ज्ञ जो होता है वो जय प्लस में अय्या होता है। और श्रय जो है, ये जो श्रय है ये श प्लस में र होता है। तो ये इनकी जो संरचना है, इन संरचना के बाद में हम क्या देखते हैं, ये जो अक्षय है ये को के बाद में परंतु ख से पहले आता है। और जो त्रय है ये तो के बाद में परंतु थ से पहले आता है। इसी प्रकार से जो हमारा अज्ञ है ये जो के बाद परंतु जय से पहले आता है। और इसी प्रकार से जो हमारा श्रय है ये सो के बाद में परंतु श से पहले आता है। तो ये हमारा श्रय और री में यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि श्रय में स प्लस में र का संयुक्त रूप होता है, जबकि श्री में श प्लस में री का संयुक्त रूप होता है। श्रय और श्री में विशेष बात क्या होती है, जो श्रय होता है ये कैसे लिखा जाता है, स प्लस में र के द्वारा लिखा जाता है, संयुक्त रूप होता है इसका स प्लस में र का। जबकि श्री जो होता है ये स प्लस में री का संयुक्त रूप होता है। इस प्रकार से जो है श्री वर्ण जो है श्रय से पहले आएगा। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो श्री वर्ण है ये क्या आएगा, श्रय से पहले आएगा। और इस आधार पर निम्नलिखित शब्दों का क्रम जो है निर्धारित करना है हमें। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास में, एग्जाम्पल अपने पास में है यहाँ पर श्री, सरदा, श्रद्धांजलि और श्रृंगार। तो ये चार जो हैं शब्द हैं, इनका हमने उचित क्रम बनाना है। तो देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो है हमारे पास में ये है और इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, उपयुक्त शब्दों के उचित क्रम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निम्नलिखित वर्ण विन्यास को ध्यान से देखिए और क्रम को निर्धारित कीजिए। तो जो श्रीष है, श्रीष हम लोग कैसे लिखते हैं, श्रद्धा को कैसे लिखते हैं, श्रद्धांजलि को कैसे लिखते हैं और श्रृंगाल को कैसे लिखते हैं और श्रृंगाल, ये नीचे आ गया एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं श्रीष को कैसे लिखेंगे, स प्लस में र प्लस में ई प्लस में स प्लस में ए, ये हो गया हमारा श्रीष। श्रीष। और जो सरदा है वो सरदा को कैसे लिखते हैं, स प्लस में र प्लस में ए प्लस में द प्लस में ध प्लस में आ, सरदा। और जो श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि, स प्लस में र प्लस में ए प्लस में द प्लस में ध प्लस में आ प्लस में ज प्लस में ए प्लस में ल प्लस में ई। तो ये जो है इसका हमारा हो जाता है वर्ण विन्यास।
वर्ण विनाश को जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि श्रीस को पढ़ते हैं स, रे और ई, बड़ी की मात्रा ना, श्री के अंदर जो बड़ी की मात्रा है, स प्लस में रे प्लस में ई श्री हो गया, और उसके बाद में स जो है स प्लस में है। तो कोई भी हमारा व्यंजन है उसके साथ में हम लोग ए तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। स प्लस में रे प्लस में ई, ये तो हो गया हमारा श्री, और उसके बाद में क्या है कि स प्लस में ए, ये हो गया स। तो श्रीस का जो वर्ण विनाश है वो हमने यहाँ पर ग्रीन लाइन के अंदर देखिए, यहाँ पर श्रीस को हमने वर्ण विनाश कर दिया, श्रीस का वर्ण विनाश कर दिया। स प्लस में रे प्लस में ई प्लस में स प्लस में ए, और जो सरदा है स प्लस में रे प्लस में ए प्लस ध प्लस में ध और आ, सरदा। और श्रद्धांजलि को कैसे लिखेंगे, स प्लस में रे प्लस में ए प्लस में ध और धा आ, और जली जय प्लस में ए प्लस में ल प्लस में ई, श्रद्धांजलि। देखिए छोटी मात्रा के लिए जो है ना हमने छोटी ई का प्रयोग किया है, और बड़ी की मात्रा के लिए बड़ी ई का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो वर्ण विनाश करते हैं वो हम लोग स्वर और व्यंजन को बहुत अच्छे तरीके से जो है ध्यान से पढ़ करके करते हैं। इसी प्रकार से श्रृंगाल जो है, श्रृंगाल को कैसे लिखेंगे, स प्लस में री प्लस ग प्लस में आ प्लस में ल प्लस में ए, श्रृंगाल। तो यहाँ पर जो हमने वर्ण विनाश देखा है, इसके बाद में हम लोग जो शब्दों को उचित क्रम में डालेंगे, तो सबसे पहले में क्या आ रहा है, श्रृंगाल लिया, उसके बाद में क्या आएगा, श्रद्धांजलि, और उसके बाद में जो है सरदा, और उसके बाद में श्रीस जो है सबसे बाद में आएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स आ रहा है, वो है री की मात्रा।